जय श्री केदार। दोस्तों, क्या आप 2024 में चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चार धाम यात्रा की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, इस यात्रा में किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है, यात्रा में अपने साथ आपको क्या लेकर जाना है, होटलों का किराया, खाना पीना, दूरी, घोड़े खच्चर का किराया, हेलीकॉप्टर का किराया, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है, सब कुछ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, चार धाम यात्रा का प्रारंभ हरिद्वार से होता है। मान्यता है कि चार धाम यात्रा शुरू करने से पूर्व हरिद्वार में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। हरिद्वार के लिए लगभग देश के हर हिस्से से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हवाई जहाज़ द्वारा भी ऋषिकेश एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। ऋषिकेश से हरिद्वार की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। हरिद्वार से आपको चार धाम यात्रा के लिए सभी साधन जैसे बस, टेम्पो ट्रैवलर, कार या टू व्हीलर गाड़ियाँ किराए पे मिल जाती हैं। जहाँ तक रुकने की बात करें तो हरिद्वार में आपको रुकने के लिए होटल, लॉज, धर्मशाला आसानी से मिल जाती हैं, जिनका किराया लगभग 500 रुपये से शुरू हो जाता है। चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले यमुनोत्री दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बस भी मिल जाती है। हरिद्वार से निकलकर आपको सबसे पहले देहरादून, मसूरी होते हुए बड़कोट पहुंचना होता है। हरिद्वार से बड़कोट पहुंचने में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। नाइट स्टे आपको बड़कोट में ही करना होगा। यहाँ आपको रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे। होम स्टे की भी सुविधा यहाँ आपको मिल जाएगी। किराया लगभग 1000 रुपये से शुरू हो जाता है। यहाँ खाने के लिए आपको होटल या होम स्टे दोनों जगहों में ही खाना मिल जाएगा। डे 2 में अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे बड़कोट से निकलकर आप जानकी चट्टी पहुँचे। वहाँ से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप यमुनोत्री पहुँचेंगे। आप पैदल, पिट्ठू, घोड़े खच्चर या पालकी से भी जा सकते हैं। यमुनोत्री में बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। दर्शन करके आपको सेम डे नीचे वापस भी आना होगा, क्योंकि वहाँ ऊपर रुकने की व्यवस्था नहीं है। वापस आकर आप जानकी चट्टी या बड़कोट में ही नाइट स्टे कर सकते हैं। डे 3 में आपको सुबह उत्तरकाशी के लिए निकल जाना है। बड़कोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। उत्तरकाशी पहुँचकर ही आप स्टे करें। आप यहाँ भी होटल या होम स्टे कर सकते हैं। किराया लगभग 1200 से शुरू होता है और यही आपको खाने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। उत्तरकाशी में ही विश्वनाथ मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। डे 4 में आप उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए सुबह से निकल जाएं, क्योंकि सेम डे ही आपको गंगोत्री से वापस आना होता है। गंगोत्री में आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। आपकी गाड़ी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर तक जाती है। वहाँ से भी आप पैदल या पिट्ठू के माध्यम से मंदिर परिसर तक जा सकते हैं। नाइट स्टे गुप्तकाशी में कर सकते हैं। डे 5 में आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, सीतापुर या फाटा में स्टे कर सकते हैं। इनकी दूरी लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पहुँचने में आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, यदि आपको रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम ना मिले तो। यहाँ भी आपको होटल, लॉज की सुविधा लगभग 1200 से शुरू हो जाती है। सोनप्रयाग से कुछ दूर पर त्रियुगी नारायण का मंदिर है। यदि आप सोनप्रयाग जल्दी पहुँच जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। सोनप्रयाग से 50 रुपये किराया देकर आप जीप से त्रियुगी नारायण जा सकते हैं। इसी स्थान पर शंकर जी एवं पार्वती माता का विवाह हुआ था। इनके विवाह की अग्नि आज भी जल रही है। डे 6 में
आपको जल्दी निकलना होगा। यदि आप अप्रैल, मई, जून में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इस समय बहुत अधिक भीड़ होती है। हर जगह लंबी लंबी लाइनें होती हैं, इसलिए आपको सुबह जल्दी निकलना होगा। सोनप्रयाग से ही आपको 50 रुपये किराया में शेयरिंग जीप मिल जाती है, जो आपको गौरी कुंड तक लेकर जाएगी। इसकी दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। यहाँ से आप पैदल, घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू से जा सकते हैं। गौरी कुंड से ही आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। यदि आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो वहीं आपको पर्ची कटानी पड़ती है, जिसके लिए भी बहुत लंबी लाइनें होती हैं। इस दिन आप ऊपर केदारनाथ पहुंचकर स्टे करें और अगले दिन दर्शन करके आप नीचे आ जाएं और आप सोनप्रयाग, फाटा या सीतापुर में ही स्टे करें। इसके अलावा यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आप सेम डे ही वापस नीचे भी आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर आपको फाटा से मिलेगी, जिसके लिए आपको पहले से ही टिकट लेनी पड़ती है। ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं। डे 8 में आप सोनप्रयाग से 220 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ पहुंचेंगे और यहीं स्टे करें। यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। डे 9 में आप सुबह बद्रीनाथ और माना गांव घूमकर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या पीपलकोटी में स्टे कर सकते हैं। इसके बाद डे 10 में अगले दिन आप हरिद्वार या ऋषिकेश शाम तक पहुंच जाएंगे। बीच में धारी देवी माता का मंदिर भी आता है, आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए। मान्यता है कि धारी देवी माता 4 धाम की रक्षक है। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो 10 दिन में आपकी 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए आपको उत्तराखंड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड भी ज़रूरी ही रखना होगा। इसके अलावा आप यात्रा के दौरान अपने साथ कैश भी रखें, क्योंकि कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और आप ऑनलाइन पैसे पे नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको कुछ कैश रखना भी ज़रूरी होता है। जगह जगह आपको एटीएम भी मिलेंगे जहां आप अपने कैश ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो अप्रैल, मई और जून 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसके अलावा आप सितंबर और अक्टूबर में भी 4 धाम यात्रा कर सकते हैं, परंतु जून, जुलाई और अगस्त में बारिश अधिक होने के कारण लैंडस्लाइडिंग की समस्या ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि आप अप्रैल, मई, जून में या सितंबर, अक्टूबर में ही 4 धाम की यात्रा करें। दोस्तों, 4 धाम मंदिरों के पट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं, जो कि अप्रैल के आखिरी या मई के प्रारंभ में अक्षय तृतीया के समय खोले जाते हैं। इसकी तिथि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा घोषित की जाती है। इस वर्ष 2024 में 10 मई को अक्षय तृतीया है और संभवतः इसी के आसपास ही मंदिर के पट खोले जाएंगे। अक्टूबर-नवंबर में दीपावली के बाद भाई दूज के दिन 4 धाम यात्रा मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और इसके पश्चात 6 माह के लिए यह यात्रा बंद रहती है। दोस्तों, आप 4 धाम यात्रा के लिए पैकेज भी ले सकते हैं, जो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको जो चार्जेस लगेंगे उसमें नाश्ता, रात का खाना, होटल, धर्मशाला का किराया सभी इंक्लूड रहता है। इसके अलावा आपको यदि अलग से गाड़ी करके जाना चाहते हैं तो 10,000 रुपये पर पर्सन लगभग आपको देने होते हैं।
यदि आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं और आपके ग्रुप में लगभग 12 से 16 लोग हों तो आप टेम्पो ट्रैवलर बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10,000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। यदि आप लोग 4 लोग यात्रा कर रहे हैं तो आप कार बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 24,000 रुपये लगभग देने होंगे। यदि आप 2 लोग हैं तो भी से आपको महंगा पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि 4 लोग कम से कम आप यात्रा करें तो आपको कुछ सस्ता पड़ सकता है। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के समय आपको अपने साथ आवश्यक सामग्रियों में रेनकोट, वाटर बॉटल, पावर बैंक, ट्रैकिंग स्टिक, वुलन कैप, ग्लव्स, वुलन सॉक्स, छाता, सनस्क्रीन, ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड फूड और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ अवश्य ही रखनी है। यदि आपको ऊंचाई में सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने साथ कपूर की गोलियां भी रख सकते हैं, ताकि यदि ऊंचाई में आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड भी ज़रूर रखना है। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अपने पास ज़रूर रखें। इस यात्रा के दौरान आपको थोड़ी थकान भी हो सकती है, क्योंकि यात्रा आपको सुबह सुबह शुरू करनी होती है। दिन भर आपको लंबी लंबी घाटियों में सफ़र करना होता है और बीच में बहुत सारे ट्रैफिक जाम मिलते हैं, जिसके कारण सफ़र आपको थोड़ी तकलीफ़देह होती है और आराम कम मिल पाता है और आपको सुबह सुबह जल्दी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कम से कम सुबह 5 से 6 के बीच में यदि आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, यात्रा से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगी। यदि आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री केदार।